बहैसियत समाजी कारकुन आज और एक आम आदमी होने के नाते आज मुझे भद्रवाह के जितने भी बर्निंग इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने का मौका मिला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से राजभवन जम्मू में। मैं जिसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें दावत दी और जो भी हमारे बर्निंग इश्यूज़ हैं उनको गौर से सुना और यकीन दिलाया कि उनका जल्द से जल्द अजाला किया जाएगा। मैं समझता हूं कि जो मुलाकात आज मेरी राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हुई वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्द भद्रवाह एक फुल फ्लैश ज़िला होगा, भद्रवाह में एक फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी होगी और खित्ते चिन्हाब के तमाम कॉलेज भद्रवाह यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट किए जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो बात हम आज भद्रवाह में करते थे वही बात हमने आज राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के समक्ष की और उनको चार्टर ऑफ डिमांड की प्रेजेंटेशन की जो भद्रवाह के रिलेटेड था, जिसकी कापी एक मेरे हाथ में भी है। सबसे पहले मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को भद्रवाह की तारीख के बारे में आगाह किया कि कब हम वजीर वजारत थे और 1972 में हमें सब डिवीजन का स्टेटस मिला था, जिसके बाद कई सरकारें आती रहीं और उन्होंने पॉलिटिकल बुनियादों पे जिले क्रिएट किए, नए ब्लॉक बनाए, नई तहसीलें बनाई। लेकिन जो ऐतिहासिक एक शहर था जहां के लोग नेशनलिस्ट हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं और एक सोची समझी साजिश के तहत उन सियासतदानों ने, उन नुमाइंदों ने हमें नजरअंदाज किया। और मैंने गुजारिश की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि अब मौका आ गया है कि भद्रवाह के इतिहास को देखते हुए भद्रवाह को फुल फ्लैश जिला घोषित किया जाए। इसके लिए कोई भी फाइनेंशियल चैलेंजेस आपके पास नहीं है, ये एक लीगल डिमांड है और तमाम क्वालिफिकेशंस एक जिले बनने की भद्रवाह के पास है। सेकंड बात जो मैंने उनके नोटिस में लाई कि पहला सेशन कोर्ट पूरे चिन्हाब बस्टवाल डिस्ट्रिक्ट डोडा का भद्रवाह में खोला गया था और अब जबकि मरकजी सरकार का, केंद्र सरकार का एजेंडा है कि इंसाफ हर एक के दरवाजे तक पहुंचाया जाए, तो उनसे गुजारिश की मैंने कि आप एक हाई कोर्ट की बेंच भद्रवाह में कायम की जाए, जिसके लिए जमीन भी वहां पे भारी तादाद में अवेलेबल है। और तीसरा, भद्रवाह कैंपस के पास इस वक्त 600 कनाल के करीब जमीन मौजूद है और पूरे खित्ते चिन्हाब के किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिले के तमाम कॉलेज और साथ में मेडिकल कॉलेज डोडा को भद्रवाह यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड किया जाए, इन तमाम कॉलेज को जोड़ा जाए और भद्रवाह कैंपस को फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाए और फंड्स रिलीज किए जाएं। और छतरगला टनल, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भद्रवाह में जनरेट हो सकती हैं, हमने उनसे गुजारिश की कि छतरगला के टनल को पाइपलाइन में डाला जाए, डीपीआर उसकी तैयार की जाए, ताकि हमारे जो भद्रवाह के बेरोजगार नौजवान हैं, मौजूदा टाइम में ददर की डोगरे खा रहे हैं, उनको रोजगार मिले। हमने इसके बाद ऑफिशियल ओपनिंग ऑफ भद्रवाह चंबा एंड बनी रोड की बात की, जाई गुंदो की रोड की बात की, जिससे हमारा टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, टूरिस्ट आएंगे, रोजगार के मौके पैदा होंगे। साथ में जाई कारा और जाई चिराला रोड की कंस्ट्रक्शन की भी हमने उनसे मांग की। मिनी सेक्रेटरीट भद्रवाह का काम रुक गया है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, बिल्डिंग को तबाह बर्बाद कर दिया गया। हमने गुजारिश की उनसे कि उसके लिए फंड रिलीज किए जाए और जेकेपीसीसी को इंस्ट्रक्शन जारी की जाए कि वो फौरी तौर पर उसका काम शुरू किया करे। और आर्मी गुडविल स्कूल के लिए बहला कैलाड़ में जमीन भी एक्वायर की गई है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। उसके बारे में हमने बताया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बहला में खोला जाए, ये हमने मांग की। साथ में हमने बताया कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल के लिए जमीन एक्वायर कर दी गई है भद्रवाह में, लेकिन उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, उसके लिए भी हमने उनकी मुदाखलत की मांग की, उनसे मुदाखलत चाहिए। और साथ में म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह की बात हमने की कि म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह को इसकी मेरिट की बुनियाद पे, क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे म्युनिसिपल कमेटी के हदूद को एक्सटेंड किया जाए अमीरा नगर तक और अटखार तक, इसी तरीके से भाला तक, और अटखार और भाला चिंता को फुल फ्लैश ब्लॉक और तहसील का दर्जा दिया जाए। ये भी हमने उनसे डिस्कस किया। कैलाड़ के कई इश्यूज थे, वो किए, डुगली, पंचगराई, डंडा के इश्यूज थे, बगरट्टा के थे, डाला बस्ती के थे, चौरी के थे, पीएमजीएसवाई की जो रोड्स है इसके बारे में हमने उनसे डिस्कस किया। चिराला में एटीएम मशीन का, और जो हमने उनको बताया कि भद्रवाह में ओल्ड हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जहां पे एएमटी स्कूल, वहां पे नर्सिंग का स्कूल जो है वो खोला जाए, उसका काम वहां पे लगाया जाए। और साथ में कई ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, उनके लिए भी वहां पे रिहेबिलिटेशन सेंटर, ओल्ड हॉस्पिटल जो हमारा भद्रवाह सेंटर में है उसमें खोला जाए। हमने इसके अलावा न्यू बस स्टैंड में पार्क बनाने और घंटा घर बनाने की भी उनसे गुजारिश की। और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और कंज्यूमर फोरम का जो बेंच है उसको हमने कहा कि इसको भद्रवाह में जो है खोला जाए, क्योंकि भद्रवाह में ये पहले काम करते थे, इसलिए इनको भद्रवाह में रखा जाए। हमने इसके अलावा टावर ट्रांसमिशन लाइन पुलडोड़ा से लेके भद्रवाह तक और ग्रिड स्टेशन की बात की
क्योंकि स्नो बॉन्ड एरिया, सर्कुलर रोड, मोंडा से लेकर दर्जा बनाने की बात की। इसके अलावा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स को रिकॉग्नाइज करने की बात की, जो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है। खलैनी मरमत टनल में जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं जिला डोडा के, उनको हमने कहा कि उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड जो है लेबर, उनको उसमें रोजगार दिया जाए। हाल ही में फिल्म टूरिज्म स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए, पीएचडी कोर्सेज दिए गए और भद्रवाह कॉलेज को निगलेक्ट किया गया। और हमने गवर्नर साहब से गुजारिश की, एलजी साहब से, कि लिस्ट दोबारा रिव्यू की जाए और हमें उसमें ऐड किया जाए लिस्ट में। इसके साथ साथ जो इशूज को तहत पदरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का बाउंड्री को लेके, जो कि हिमाचल प्रदेश के सरकार की तरफ से, चंबा प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है, उसके बारे में भी हमने दस्तावेज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सौंपे। उन्होंने बड़े गौर से हमें सुना है। मैं कहता हूं कि आज तारीख रकम हुई है कि आज एक आम व्यक्ति को लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे तक बुलाया गया, हमें गौर से सुना गया और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि जितनी आपने डिमांड्स हमें सुनाई हैं, ब्रीफली हमने उनके साथ डिस्कस किया और उन्होंने भी हमसे डिस्कस हर बात की। और उन्होंने कहा कि ये तमाम मसाइल आपके हल कर दिए जाएंगे, आपको जिला भी मिलेगा, आपकी रोडें, आपके रोजगार, आपकी ट्रांसमिशन लाइन और टूरिज्म को ऐड कर दिया जाएगा, फिल्म टूरिज्म में भद्रवाह को। और मैंने उनको भद्रवाह के लोगों की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को, खुर्शीद अहमद कुरैशी साहब भी मेरे साथ थे, हमने उनसे गुजारिश की कि आप भद्रवाह आइए, भद्रवाह विजिट करिए, बड़ा खूबसूरत इलाका है, एक रात भद्रवाह में गुजारिए, वहां के कल्चर को जानने की कोशिश करिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमारी ये दावतनामा जो है, इन्विटेशन, वो कबूल किया है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि मैं फरवरी के आखिरी हफ्ते में भद्रवाह तशरीफ लाऊंगा और आपसे इंटरेक्ट करूंगा और वहां के मसाइल सुनूंगा और भी कई स्पोर्ट फेस्टिवल वगैरह वहां पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। बड़ा अच्छा लगा हमें इनके साथ मिलके। ये चीजें आज से पहले हो जानी चाहिए थी। जिस तरीके के रिस्पांस, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? एलजी साहब ने हमें बुलाया और हमें सुना। मैं कहता हूं इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। हमारे नुमाइंदे भद्रवाह से रहे, उनकी जो रसाई थी वो केंद्र सरकार तक थी, वो जम्मू कश्मीर की सरकार तक थी। मुझे लगता है कि उनकी नीयत साफ नहीं थी भद्रवाह को, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के तौर पे भद्रवाह को देखा। उनको अगर वो चाहते तो ये सारे मसले वो टेकअप कर सकते थे हर एक सरकार के साथ, लेकिन सरकार के पास उन्हें मसले टेकअप नहीं किए। लेकिन मैं अपने आप को और खुर्शीद साहब को और जो हमारे रुफका हैं उनको मैं खुशनसीब समझता हूं, भद्रवाह के आम आदमी को, कि आज हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मिलने का हमें मौका मिला और हमने भद्रवाह के हर एक मसले पे, जो हम भद्रवाह में बात करते हैं, जो हम दिल्ली में बात करते हैं भद्रवाह को, वही बात हमने एलजी साहब से की। बड़े गौर से उन्होंने सुना है और बड़ा अच्छा हमें लगा, बड़े कॉम्पिटेंट हैं। और हमने उनको यकीन दिलाया कि जो भी सरकार को हमारी तरफ से जो भी मदद चाहिए होगी, जो भी किसी डेवलपमेंट इशू में, बाकी इश्यूज में, हम देने के लिए तैयार हैं। मैं एक बार फिर उनका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूं। और आज भद्रवाह का सर पूरे जम्मू कश्मीर में, जैसे जम्मू कश्मीर में ऊंचा हुआ है, क्योंकि भद्रवाह की बात खुलकर राज, जाती बात नहीं, इलाके की बात खुलकर राजभवन में हुई है। और बहुत जल्द भद्रवाह एक फुल फ्लैश जिला होगा, फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी होगी, छतरगला का टनल का काम शुरू हो जाएगा, भद्रवाह चंबा जाई गुंदौर रोड, जाई कहरा, जाई चिराला रोड, आर्मी गुडविल स्कूल भाला में बनेगा, हमारे को डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, हमारी ट्रांसमिशन लाइन लग जाएगी, ग्रिड स्टेशन बनेगा, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को फंड्स रिलीज होंगे, टूरिज्म के मेले वहां पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। मुझे खुशी है और सबको इस तरह के प्रयास करने चाहिए। मैं एक बार फिर तमाम भद्रवाह वासियों का, भाला वासियों का, चिराला के लोगों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पे फेथ जताया और जिनके बल से, जिनकी बातों से, जिन्होंने हमें सपोर्ट की और हमें गाइड किया, उन्हीं के प्रयासों से आज मैं यहाँ पे राजभवन पहुंचा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मोहल्ला साहब से, उनसे आज भेंट वार्ता की और उनको मेमोरेंडम सौंपा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।